हमारे यहाँ एक बिजली का भी बहरान है, हम क्लाइमेट चेंज से भी बहुत मुतासर हैं और उन ममालिक की फहरिस्त में टॉप पर हैं। तो ये ईवीज़ तो हमारे लिए बड़ी ज़रूरी हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर ईवी पर शिफ्ट होता है तो ना सिर्फ हमारे इंपोर्ट बिल में कमी आ जाएगी, हमारे यहाँ बिजली का मसला भी बेहतर तरीके से हल हो सकता है। क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं उससे भी किसी हद तक लड़ने में और मदद मिल सकती है, मददगार ये साबित हो सकता है। ये अगर चाइना की तरफ से उसकी एक्सपोर्ट्स में कमी वाक़ई होती है तो इससे पाकिस्तान को भी आप किसी हद तक मुतासर होता देख रहे हैं? जी, बिल्कुल। चाइना की जो एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं उसकी मेन वजह एक तो ये है कि यूरोप के अंदर उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं चाइनीज़ इंपोर्टेड गाड़ियों पे। तो इस मेन वजह कुछ इसी किस्म की है। अमेरिका में भी थोड़ा सा ट्रम्प का ज़माना है तो वो भी कुछ इस तरह से उनकी एक्सपोर्ट्स उधर सुस्त हो रही हैं। लेकिन चाइना का सबसे पहले तो अपना डोमेस्टिक मार्केट जो है, जो अंदरूनी मुल्क जो उनकी है, वो कहीं ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, और उसके नंबर्स भी इस रिपोर्ट में आपने देखे होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान जो है ना, वो एक ख़ास तरह से इस सिचुएशन से फ़ायदा उठा सकता है। जैसा कि आपने देखा कि सोलर बेतहाशा चाइना से पाकिस्तान इंपोर्ट हुआ है पिछले 2 सालों में, और ये बढ़ता जाएगा। और सोलर की कीमतें भी गिर गई, और यानी गिरने का भी इस हिसाब से कि आधे से कम हो गई हैं। तो गाड़ियों में, ईवीज़ में ये हुआ है कि जहां चाइना में लेबर जो है वो महंगी हो गई है, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, वो आम जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ गई हैं एवरेज, तो लेबर महंगी हो गई है। तो इसलिए चाइनीज़ कंपनीज अब पाकिस्तान में बहुत इंटरेस्टेड हैं कि वो आके पार्टनरशिप्स करें और यहाँ पे सस्ती गाड़ियाँ बना के, क्योंकि लेबर का खर्चा उसमें कम होगा, और फिर उनको पाकिस्तान का मार्केट जो कि छोटा है, लेकिन उनको एक्सपोर्ट किया जाए दुनिया भर में, यानी कि अफ्रीका में और दूसरे ईस्ट एशिया में, दूसरे मुल्कों में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान का फ़ायदा भी है, और इससे जो है जहाँ चाइना की रफ्तार में थोड़ी सी सुस्ती नज़र आ रही है, ये मेरे ख्याल में आइंदा सालों में ये बराबर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इसके लिए जो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने हैं, तो ज़ाहिर है जो गाड़ियाँ प्रोड्यूस होंगी वो लोकली भी इस्तेमाल में आएंगी और हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी उससे मुस्तफ़ीद होगा। लेकिन उसके लिए, उनकी सर्वाइवल के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए जो चार्जिंग स्टेशंस रिक्वायर होंगे, अभी तक बहुत इनिशियली बात हो रही है कि कोई 3000 के करीब ये स्टेशंस बनने हैं, उसमें चाइनीज़ कंपनी का भी इंटरेस्ट है, वो एक बड़ी सरमायाकारी लेकर आ रहे हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड ये सब कुछ मुमकिन होने में कितना वक्त लग सकता है आपकी नज़र में? जी, तो आप अगर अभी से शुरू करें, क्योंकि 2025 में अभी जो है नई, यानी सेकंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है वो आ गई है पाकिस्तान की। अभी हमने ड्राफ्ट शेयर किया गया है, और उस ड्राफ्ट की बेसिस पे हमने एक कॉन्फ्रेंस भी कराई है कराची में 21 दिसंबर को, और उसके अंदर हमने फाइनेंस यानी बैंक्स के हेड्स को भी बुलाया, और उसके अलावा जो इंडस्ट्री के बनाने वाले हैं, चांगान हैं, आपके हक्को हैं, जो कि BYD के साथ जिनकी पार्टनरशिप है, तो गाड़ी बनाने वाले, इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाने वाले, इनको भी उसमें बुलाया था। इसके अलावा जिन लोगों ने पॉलिसी लिखी है, यानी वो लम्स के प्रोफेसर हैं, वहाँ लम्स का एनर्जी इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा जफ़र मसूद साहब जो है, जो बैंक ऑफ पंजाब के चेयरमैन हैं, वो भी मौजूद थे, और उनका भी फाइनेंस का जितना हिस्सा था उसके अंदर वो उन्होंने लिखा था। तो ये एक जामे पॉलिसी आ गई है, आने वाली है, और इसके अंदर जो है एक तरफ तो यानी फाइनेंसिंग आप समझ लीजिए कि बैंकों के थ्रू इंडस्ट्री लगाने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए, और फिर उनको जगह चाहिए तो पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से उनको मराहत दी जाएंगी, इंसेंटिव्स दिए जाएंगे कि वो आसानी से ये कर सकें। इसके साथ साथ क्योंकि खरीदार जो है वो तो आम कंज्यूमर हैं, हम और आप जैसे, तो हम लोगों के लिए इस तरह से है कि जो बैंक्स हैं वो उसको फाइनेंस भी करेंगे, और गवर्नमेंट की तरफ से भी उसके अंदर सब्सिडी दी जाएगी, ताकि उनकी जो कीमत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की आम गाड़ियों के मुकाबले में कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उसको भी कम लेवल पे, यानी उसकी भी कीमत कम की जाए, और उसके लिए एक पूरा फंड उसके अंदर मौजूद है। यानी इस जो नई पॉलिसी है, इसका नाम है
न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी। ये न्यू एनर्जी इसलिए कह रहे हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन और दीगर इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी न्यू एनर्जी, नई किस्म के जो ईंधन से चलने वाली गाड़ियां हैं जो पेट्रोल की गाड़ियों को रिप्लेस करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।